गो फैशन ने अपने क्वार्टर वन के नतीजे जारी किए हैं और जो सालाना आधार पर देखें कंपनी की आय मुनाफे से लेकर मार्जिन तक में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गो फैशन के ईडी और सीईओ गौतम सरावगी साहब। गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा पहला सवाल यही है कि जो रिटेलर्स हैं उन्होंने मांग में कुछ सुस्ती के बारे में इंडिकेशंस दी थी। अब Q1 में आपके लिए जिस तरह की डिमांड नजर आई है वो किस तरह से देख रहे हैं और इन नतीजों पर नजरिया क्या है आपका? देखिए, कंज्यूमर डिमांड तो थोड़ा स्लो रहा है एंड ओवरऑल इस सिनारियो में हमारा फर्स्ट क्वार्टर के पहले जो हमारा एस्टिमेट था कि हम एटलीस्ट 20% का ग्रोथ तो करेंगे क्वार्टर वन में, बट हमारा करीबन 15% का ग्रोथ रहा है वैल्यू लेवल पे, ओवरऑल कंपनी लेवल पे। एंड डिमांड सिनारियो देखते हुए हमारा काफी ऑप्टिमिज्म है कि ये नंबर काफी अच्छा है इन द करंट सिनारियो एंड होपफुली बाय क्वार्टर थ्री ये जो स्लो डाउन है ये वापस नॉर्मलसी में क्वार्टर थ्री तक आ जाना चाहिए। सो हमारा जो 20% का एक्सपेक्टेशन है शायद क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री से ऑनवर्ड से नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गौतम जी, हमें देख के बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो टारगेट रखा है ग्रोथ का वो है 20% CAGR, सालाना मतलब सालाना 20% की ग्रोथ की। हालांकि ये जो पहले तिमाही के नतीजे हैं उसमें हमने देखा है कि आपकी आय में 15% के आसपास का जंप है। आप ये बताइए कि अगली तिमाही के लिए और या फिर इस पूरे साल के लिए अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि आपने 20% का जो टारगेट जो रखा है उसको आप हासिल कर पाएंगे? क्या आंकड़े लेकर चल रहे हैं आप दिमाग में? देखिए, हम होपफुल है कि ये जो हमने गाइडेंस दिया था 20% का, ये हम इस साल एस्टिमेट चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी एक ही क्वार्टर हुआ है एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि बाकी क्वार्टर्स में ये सेल कॉम्पनसेट हो जाए जो इस क्वार्टर में थोड़ा हमारा मिस हुआ है। सो हमारा जो एनुअलाइज बेसिस पे जो 20% का गाइडेंस है और जो टारगेट है वो हम चेंज नहीं कर रहे अभी। चलिए गौतम, जो रेवेन्यू है वो 15% से ऊपर हुआ है। आप बता सकते हैं कि इसको किस तरह से देखा जाए ग्रोथ के टर्म से, और वॉल्यूम जो है और जो वैल्यू है वो कितना ऐड हुई? ये जो 15% ग्रोथ है ये तो वैल्यू लेवल पे रहा है, कंपनी लेवल पे। इसका अगर मैं वॉल्यूम पे देखूं तो करीबन 7 to 7.5% का हमारा वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। तो अगर एंड ऑफ द ईयर हम 20% ग्रोथ अचीव करते हैं उसमें से 10 से 11% वॉल्यूम रहेगा। ठीक है गौतम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, वो ये कि कॉटन के प्राइसेस में हमने देखा था कि थोड़ी सी कमी आई थी, सॉफ्ट हुए थे और उसके चलते आपके मार्जिन में हमने सुधार देखा है फाइनली। आप ये बताइए कि क्या ये जो रिकवरी है ये सस्टेनेबल है, क्या ये टिकेगी और क्या इसमें हम ये उम्मीद करके चले कि शायद आगे और भी सुधार हो? देखिए, मार्जिन्स तो हमारा काफी हद तक इंटैक्ट या इंप्रूवमेंट रहा है क्योंकि हमारा फुल प्राइस सेल्स रेशियो एज अ कंपनी इज वेरी हाई। क्योंकि हमारा कोर प्रोडक्ट है, हमारे केस में डिस्काउंटिंग ईयरली बहुत कम होता है, तो मोर देन 95% ऑफ हमारे जो स्टोर के सेल्स है फुल प्राइस पे आते हैं। क्योंकि हमारा फुल प्राइस रेशियो इतना हाई है, वो सेम बेनिफिट हमारा ग्रॉस मार्जिन और पैट लेवल में कॉन्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हमारा 31 to 32% का इबिटा रहा है पोस्ट इंड एज एंड 13 to 14% का पैट रहा है, ये स्टेडी स्टेट हम सस्टेन कर पाएंगे टिल द एंड ऑफ द ईयर विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं भी।